हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे, करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसमें करिकुलम को इवोल्यूशन कैसे करना है, इवोल्यूशन मेथड कितनी है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, यानी काफ़ी छोटा चैप्टर है, टॉपिक नहीं चैप्टर। ठीक है, तो इसको हम 2 दिन में तो ख़त्म कर ही लेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं करिकुलम ट्रांजैक्शन। तो जो करिकुलम है उसका ट्रांजैक्शन यानी क्या होता है वो मैं आपको सरल शब्दों में समझा देती हूँ। ट्रांजैक्शन यानी कि लेन देन, जैसे हमारे फ़ोन में ऐसे हो, गूगल पे या पेटीएम आप करो तो योर ट्रांजैक्शन इज़ रुपीज़ डैश 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 करके आता है, यानी कि आपकी इतने पैसों की लेन देन हुई है। ठीक है, तो अब करिकुलम ट्रांजैक्शन क्या है वो देखते हैं। It is an effective and desired implementation of the curriculum contents on the basis of aims and objectives listed in curriculum. It incorporates effective planning and providing learning experiences for its learner, organization and planning, administration of organizing, planning and evaluation of the implementation by the implementer and expert in the relevant field। यानी कि जो ये करिकुलम ट्रांजैक्शन है वो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देगा कि जो स्टूडेंट है, लर्नर्स है और एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्लानिंग कैसे करना है और वर्क कैसे करेगा करिकुलम, उसका पूरा एक डिस्प्ले होता है और उसमें सारी चीज़ें हमें बताई गई होती है। ठीक है, फिर नीड एंड फिर करिकुलम शुड ऑल्सो चेंज रिफ्लेक्टिव नीड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ पीपल, यानी कि जो करिकुलम है उसमें भी चेंज लाना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इस वजह से हो जाता है क्योंकि टाइम के साथ जो लोग होते हैं उनकी नीड्स है वो बदलती रहती है, तो वी हैव टू चेंज द करिकुलम एज वेल। ठीक है, तो करिकुलम को भी वैसे ही हमें बनाना है। तो अब हम देखते हैं कि नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम क्या है। तो करिकुलम इज़ अ सिस्टमेटिक एंड इंटेंडेड पैकेजिंग ऑफ कॉम्पिटेंसी, यानी उसमें नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड देर आर अनडिप्राइव्ड ऑफ वैल्यूज़ दैट लर्नर्स शुड अक्वायर थ्रू ऑर्गेनाइज लर्निंग एक्सपीरियंसेस बोथ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल सेटिंग्स। यानी करिकुलम कैसे हम पढ़ेंगे उसको नॉन फॉर्मल और फॉर्मल, यानी स्कूल में भी हम पढ़ सकते हैं और बाहर कहीं पर भी हम किसी चीज़ को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें नॉलेज आएगा, स्किल्स आएगा, हमारा एटीट्यूड, हाउ वी बिहेव, ये सारी चीज़ें करिकुलम में आएगी। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत क्यों है? तो हमें कुछ भी जो नॉलेज है उसको गेन करने के लिए जो ट्रांजैक्शन है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें कुछ भी खरीदना है तो हमें पैसे चाहिए, तो मनी इज़ रिक्वायरमेंट फॉर एवरीथिंग, यानी कि आई वॉन्ट टू बाई समथिंग, तो फर्स्ट आई हैव टू इनफ एंड सफिशिएंट मनी फॉर दिस। ठीक है, तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए। तो वैसे ही करिकुलम ट्रांजैक्शन ऐसा है कि हमारे पास करिकुलम है बट जो लर्नर्स की नीड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नीड्स के हिसाब से ट्रांजैक्शन होना चाहिए करिकुलम का, यानी कि करिकुलम है उसका लेन देन वैसी तरीके से होना चाहिए, नॉलेज, फिर स्किल्स और एटीट्यूड के हिसाब से, और जो लर्नर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी नीड्स और इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन करिकुलम है इज़ अ मच डिफ़िकल्ट टास्क बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट एज वेल, यानी कि इसकी थियोरी भी रहेगी और इसका प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो ये काफ़ी हद तक थोड़ा ऐसे डिफ़िकल्ट हो जाता है जो करिकुलम ट्रांजैक्शन है वो। ठीक है, बट इसके सामने इसके फ़ायदे भी है, क्योंकि हम देखें कि कोई भी जो स्कूल है, कॉलेज है, वो लर्नर्स के इंटरेस्ट और स्किल, नॉलेज के हिसाब से चले तो उतना बेनिफिशियल होगा स्कूल के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए भी है। ठीक है, तो कोई भी जो चीज़ है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है वो क्या है। तो जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है उसमें क्या आएगा कि जो सिचुएशन है वो कोई भी स्टूडेंट है उसको कैसे पढ़ना है और सिचुएशन कैसी भी हो
उनको कैसे पढ़ना है और उनको कैसे याद रहे, उसके लिए टीचर लोग हैं उनको काम करना है। तो उसमें क्या लगेगा कि हमारा जो वर्क है, लेबर है, वो लगेगा, यानी टीचर और कोई प्रोफेसर का। स्टूडेंट इन द एजुकेशनल सिस्टम आर सब्जेक्टेड टू मैनी सिचुएशन टू लर्न वेरियस थिंग्स। दिस सिचुएशन आर डेवलप डेलिबरेटली बाय टीचर। यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है उनको वेरियस सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, ठीक है। और वो कैसे पढ़ने हैं कि कोई भी जो सिचुएशन है उसमें हमें पढ़ना है, यानी कि जो हमारी सिचुएशन कभी अच्छी हो नहीं हो, हमारा मन हो नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। तो ये कैसे काम करेगा, इवन बिफोर थिंकिंग अबाउट द टॉपिक टू बी लर्न एंड हाउ द स्टूडेंट विल लर्न, द टीचर थिंक एज वेल व्हाट विल द ऑब्जेक्टिव्स दैट शुड बी अटेंडेड बाय द स्टूडेंट। यानी कोई भी जो टॉपिक है उसके पहले टीचर को वो खुद से घर पे पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं, टीचिंग एक ऐसा बिजनेस है, ऐसा एक प्रोफेशन है कि उसमें आपको पहले से प्रिपरेशन होती है, ठीक है, कि पहले से आपको प्रिपरेशन करनी है। और पहले मुझे अभी पढ़ाना है तो मैं खुद पहले पढ़ के आऊँगी, फिर आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो इसमें मेरा टाइम, एनर्जी सब होगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक मुझे जाके स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाना है तो उसके पहले मैं खुद पढ़ूंगी, फिर जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, उनको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रक्शनल सिस्टम लगेगी, यानी कि हम इंस्ट्रक्शनल किससे दे रहे हैं। कोई इंस्ट्रक्शनल मीडिया हो सकता है, यानी मैं खाली बोर्ड पे ऐसे लिख के सिखा रही हूँ स्टूडेंट को, फिर एक वीडियो हो सकता है, फिर मीडिया के हिसाब से इंटरनेट से, गूगल से, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर कोई ऐसा चार्ट है उससे मैं पढ़ा रही हूँ जिसको हम TLM बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें BEd और M.Ed वाले स्टूडेंट होते हैं उनको सब पता होती है, ठीक है। तो ये मीडिया है वो कैसा होगा तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और दिस साइंटिफिक प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज इंस्ट्रक्शनल सिस्टम। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम बच्चों को ऐसे पढ़ाएंगे कि उनका इंटरेस्ट कैसे ज़्यादा हो और कैसे वो लोग मोटिवेट हो और ज़्यादा वो कोई भी टॉपिक है उसको इंटरेस्ट से पढ़े। जैसे मैं स्कूल में जाऊँ तो मैं चार्ट से पढ़ाऊँगी, फिर वीडियो दिखा के, फिर गूगल से, फिर मैं वहाँ जाके उन लोगों को एक गेम प्ले करवाऊँगी, फिर क्विज़ पूछूंगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, वो स्टूडेंट को ज़्यादा मोटिवेट करती है और ज़्यादा उसमें उन लोगों को पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स होती है जिसको हम इंस्ट्रक्शनल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि टेक्निक्स टू एनहांस करिकुलम ट्रांजैक्शन। तो ये जो करिकुलम ट्रांजैक्शन है उसको हम एनहांस, यानी कि हम अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसकी कुछ टेक्निक्स है उसको हम पढ़ेंगे। तो पहले है इंस्ट्रक्शनल मीडिया जो है उसमें क्या आएगा, पहले ब्लैक बोर्ड आएगा, रेडियो आएगा, फिर TV आएगा, फ़ोन आएगा, फिर जो ऑनलाइन वीडियोज़ होते हैं, चार्ट पेपर, वो सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हमें स्कूल में बच्चों को कैसे पढ़ानी, ये सब हमने पहले BEd में और M.Ed में हमने सब सीख लिया है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रही हूँ कि जो ये इंस्ट्रक्शनल मीडिया है उसके बारे में। फिर मैं बताती हूँ कि आपको कि जो लर्नर्स जो इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स है वो क्या है। तो उसमें लर्नर सेंटर टेक्निक्स है, फिर ग्रुप लर्निंग टेक्निक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, और दूसरी टीचर सेंटर टेक्निक्स है, ठीक है। तो ये सारी मैं आपको बता रही हूँ। तो पहले लर्नर सेंटर टेक्निक्स, यानी कि जो लर्नर है उसके सेंटर ही ये टेक्निक रहेगी, यानी कि जो स्टूडेंट्स है उसको ही हमें मेन गोल रखना है और उस पर ही हमें फोकस करना है, और उनकी जो नीड्स है, इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से ही हमें सारी चीज़ें हैं वो करनी है। जैसे बच्चों को और स्टूडेंट को गेम हम प्ले करवाएंगे, क्विज़ करवाएं, फिर डिबेट रखें और कम्युनिकेशन करके पढ़ाए, तो उन लोगों को मज़ा आ रहा है, वीडियो देख के मज़ा आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें करवानी है। तो ये सारा लर्नर सेंटर टेक्निक्स हो गई, ठीक है। फिर आपको मैं इसमें बताऊंगी कि दूसरी चीज़ें इसमें क्या आएगी, कि इसमें फ्लेक्सिबल स्टडी रहेगी, यानी कि हमें जब पढ़ना है तब हम पढ़ सकते हैं और जब हमें ये करवाना है तब हम करवा सकते हैं, ठीक है। फिर डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि जो बच्चे स्टूडेंट घर पे रह के पढ़ते हैं, इसके लिए ये जो टेक्निक है वो काम करेगी, वर्क करेगी। फिर
प्रोग्राम लर्निंग है वो, फिर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग यानी कंप्यूटर का यूज़ करके हमें लर्निंग करवानी है। ठीक है, ये बहुत इजी चीज़ें हैं, इनके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें लर्नर सेंटर में याद रखनी है। फिर ग्रुप लर्निंग, तो ग्रुप लर्निंग यानी कि जो बच्चे हैं उन लोगों को साथ में बिठा के उन लोगों को कोई भी एक टास्क देना है कि आप अभी ये टॉपिक के बारे में डिस्कस करो और सब लोग डिस्कशन कर लो। फिर मुझे बुक में या कोई एक बच्चा आके, स्टूडेंट आके मुझे बताएगा कि इस टॉपिक में आप लोगों ने क्या डिस्कशन किया। ठीक है, तो ये ग्रुप लर्निंग होएगी। तो इसमें आएगा ट्यूटोरियल, सेमिनार, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ग्रुप में यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं आपके क्लास के, उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट होगा। तो ये ग्रुप लर्निंग हो गई। फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसमें क्या होगा कि हमें एक्सपीरियंस करवा के हमें लर्निंग करवानी। एक्सपीरियंस करवा के हम लर्निंग कैसे करवा सकते हैं, यानी कि जो बच्चे हैं उनको कोई भी टास्क दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि ओके आप इनके ऊपर वर्क करो और आप देखो कि इसके लिए आप क्या कर सकते हो और आप खुद से सीखो। तो उसको एक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, प्रयोग बोलते हैं, कि उनको खुद को ही बोला है कि आप अनुभव करके कि सीखो कि आपको क्या जानने को मिल रहा है, आप क्या सीख रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। ठीक है, तो इसमें आएगी डिस्कवरी लर्निंग, यानी कि हम कुछ नया ढूंढेंगे। फिर सिमुलेशन टेक्निक, उसमें क्या आएगा कि हमें एक सिचुएशन मिलेगी और उसके ऊपर ही हमें काम करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल बीएड में हमारा सिमुलेशन होता था। बीएड में एक सिचुएशन क्रिएट की जाती थी कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे जो क्लासमेट है वो मेरे स्टूडेंट है और मैं उन लोगों को पढ़ा रही हूँ। यानी कि हमें एक सिचुएशन दी गई है कि जैसे अभी हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं एज अ टीचर, बट मैं अभी टीचर नहीं हूँ, मैं खाली पढ़ा रही हूँ। अपने जो मेरे क्लासमेट है उनको एज अ स्टूडेंट करके हमें एक सिचुएशन दी जाती है, तो उसको सिमुलेशन लर्निंग बोला जाता है। ठीक है, फिर केस स्टडी ट्रेनिंग। केस स्टडी क्या आएगा कि उसमें हमें ये करना है कि उसमें हमें रिसर्च करनी है और बेसिक थिंग से हमें सब देखना है। जैसे कि मेरी एक की खुद की केस स्टडी करनी हो तो मेरा खुद का बैकग्राउंड है वो लोग चेक करेंगे कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरे माता पिता का नाम क्या है, मेरा गांव का नाम क्या है, मेरा स्टडी बैकग्राउंड क्या है, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो इसको केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आएगी। फिर टीचर सेंटर टेक्निक, तो इसमें क्या आएगा कि जो टीचर है वो ही खाली बोलेगा और टीचर के सेंटर ही रहेगी ये टेक्निक। ठीक है, तो उसमें क्या आएगा कि लेक्चर मेथड में क्या होता है कि अभी मैं खाली बोल ही रही हूँ और आप मुझे मेरी वीडियो है वो देखोगे। तो इसमें ये जो टेक्निक है इसको हम टीचर सेंटर टेक्निक बोलते हैं और ये लेक्चर मेथड है। ठीक है, जिसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, दूसरे लोग हैं वो मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, बट जो लाइव जो मेरा स्ट्रीमिंग हो रहा हो और मैं वहाँ पर पढ़ा रही हूँ और मैं सबके कमेंट्स देख रही हूँ और फिर मैं उनके जवाब दे रही हूँ, तो उसको कम्युनिकेशन मेथड बोलते हैं। बट अभी मैं खाली बोल रही हूँ, मैं अकेली ही बोल रही हूँ, फिर आप वीडियो देखोगे। और स्कूल और कॉलेजेस में हम पढ़ने जाते हैं तब कैसा होता है कि एक टीचर है वो ही बोल रहे हैं, लिख रहे हैं और वो ही सब समझा रहे, तो वो लेक्चर मेथड होती है। ठीक है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी उसमें भी हमें कोई भी जो एक टॉपिक है उसके ऊपर ही बात करनी है और एक टीचर है, एक प्रोफेसर, वो ही बात कर रहे हैं, वो ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ गई टीचर सेंटर जो टेक्निक्स है उसमें। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि जो ये करिकुलम ट्रांजैक्शन है वो क्या है और वो क्यों ज़रूरी है, इसकी नीड क्या है, इसके बारे में पढ़ा। फिर इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है वो क्या है, फिर जो करिकुलम ट्रांजैक्शन है उसको एनहांस यानी अच्छा करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है, उसमें इंस्ट्रक्शनल मीडिया देखा। फिर हमने टेक्निक है उसके बारे में पढ़ा जिसमें लर्नर सेंटर है, फिर टीचर सेंटर है, ग्रुप लर्निंग है और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो क्या है और उसमें क्या आएगा। ठीक है, तो आई विल एंड दिस वीडियो। ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया है, बट अगले वीडियो में मैं ध्यान रखूँगी कि 10 मिनट में ही मैं अपना वीडियो ख़त्म कर दूँ। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग एंड बाय एवरीवन।